विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को सपने आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण हेतु आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में निकल चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व किए हुए अभी के काल में, ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 14वां स्वप्न है। राजा प्रसन्नजीत को प्रादुर्भूत हुआ विज्ञप्ति रूपा का। जैसे एक बहुत बड़ा सांप है और उनके सांप मेंढक को खाता है, ये दिखाई देता, हम समझ सकते, लेकिन सांप को मेंढक खा रही है। छोटा छोटा फूल के समान, छोटे छोटे मोगरा के फूल के समान छोटा मेंढक सांप के पीछे लग कर सांप को कुटर कुटर करके आवाज करके खा रहा है। ऐसा प्रसन्नजीत राजा को सपना आया। वो सपना का तथागत ने उपदेश करते हुए कहा, क्या राजा ये तेरे काल में भी नहीं होगा ये घटना, और ना मेरे उपस्थित काल में भी होगा। ये घटना भविष्य में होने वाली है। जब कोई राजा धार्मिक होने से प्रजा कुलीन नहीं रहेगा, अधार्मिक हो जाएगा, एक दूसरे का आदर सत्कार गौरव करना लोग छोड़ देंगे, तब सभी का सभी धन
अपने भार्या के वशीभूत रहेंगे सब लोग, और सभी धन भार्या के वशीभूत रहेगा। भार्या ने पत्नी, पत्नी के वशीभूत रहेगा। और अपना धन वशीभूत करने के लिए समझो ज्येष्ठ लोगों का, जिसने धन कमाया हो उसको अपमान करके तेरा कुछ नहीं, भाग जाओ करके ऐसे बोलेंगे। तो ऐसा बोलने से बहुत बड़ा आपत्ति विपत्ति का, दुख का काल होगा, वो ऐसा बोला गया। तो देखा जाता है, सुना जाता है, आजकल लोग ज्येष्ठ लोगों का सम्मान करना नए जनरेशन ने छोड़ दिया है। कोई कुल अपने में संस्कारित है, वो कुल का है, लेकिन ज्यादा करके जितना काम भोग बढ़ने से माँ पिता भी अपने पुत्र पर विश्वास करना छोड़ दिया लोगों ने। क्या ये मेरा भरण पोषण करेगा, क्या नहीं करेगा करके ऐसा विश्वास करना छोड़ दिया लोगों ने। इसलिए जो जैसी कोई शादी भी हो जाने के बाद भी लड़कियों ने ऐसा विश्वास करना छोड़ दिया कि ये पति मेरा भरण पोषण करेगा करके। इसलिए वो पहले अपनी शिक्षित होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाती है, तब वो शादी करती है, क्योंकि अभी विश्वसनीय दुनिया नहीं है। तो सब पत्नी के वशीभूत हो जाने के बाद जब स्त्रियां बाहर काम करेंगे अपना भरण पोषण करने के लिए, तब स्त्रियां के वशीभूत हो जाएंगे। तो इसी कारण स्त्रियां नाना प्रकार के वशीभूत करने के लिए आइडिया रचाएंगी। जैसे कि समझो कोई भी ग्राम में दो पति पत्नी काम करते हैं, काम करने के बाद उसको सास ससुर है ना, ये पत्नी को बड़े तंग करते हैं, फिर भी उसका वाला पति है अपने माता पिता के तरफ से भाग लेता है, मेरा माता पिता का कोई कसूर नहीं करके। तो वो पत्नी की वशीभूत नहीं रहता है, लेकिन बाकी लोग तो पत्नी का मानते हैं। तो वो आइडिया रचती है, क्या करती है, वो हल चलाने जाता है खेती में, तो वो पत्नी क्या करती है, दूसरे के हाथ से मच्छी खरीद लेती है, और वो जो हल चलाता है इसके हल के मट्टी निकलती है, इसमें वो मछली डालती है। डालने के बाद वो उसके पीछे पीछे आती है, बोलते देखो मट्टी के अंदर तो मछली निकल गई अपने। तो वो बोलता अरे अपने खेत में मछली लग गई, अभी तो हमको विकट लेना कोई काम ही नहीं रहेगा, ऐसा डालते जाएंगे मच्छी उगलती जाएंगे। वो सामान्य उसका पति ऐसा बोल दिया, चलो बोलते शाम को यही सब्जी बना लेना। तो वो क्या किया, घर में आई, घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो मछली फेंक दिया और दूसरी सब्जी बनाया। जब वो पति खाने के लिए बैठा तो बोलता है कहाँ गई ये मछली की सब्जी। तो पत्नी बोलते कौन सी मछली की सब्जी, नहीं अपने खेत में उगी थी वो मछली, अपने हल में उगी मछली कहाँ गई। तो वो पत्नी बोलते अरे मेरा पति पगला हो गया, देखो देखो कभी मट्टी में मछली उगती है क्या, देखो मेरा पति कैसा बोलता है। वो हक्का बक्का रह के बोलता है नहीं ना, खेत में मैंने देखा है हल से निकली हुई, हम देखे हैं। वो पत्नी बोलती है देखो मेरा पति पगला हो गया, उसको दवाखाने ले जाओ, अमुक टमुक करके ले जाने के लिए वाद विवाद हो गए। वाद विवाद हो जाने से उसको दवाखाने में ले जाने के वो मारामारी हो गए। मारामारी हो जाने से उसको बोलता है ये पगला हो गया, पगला हो जाने से उसको मेडिकल में ले गया, मेडिकल से उसको वो पगला हो गया करके उसको मेडिकल में छोड़ दिया जाने लेके। फिर वो दवाखाने में जाती है, देखो बोलती है मैंने आपको समझाया मछली नहीं लगती है करके, थोड़ा सा आपने बता दिया तो आप लोग हैरान हो गए कि नहीं, वो इसलिए पत्नी का मानना चाहिए। देखो पत्नी के पास बड़े आइडिया होते, तब उसने अपनी मुंडी हिलाई, हो तुम्हारे मन से हो जाएगा, सही का मेरे माता पिता गलत करते हैं, ऐसा करके उसने बोला। तब से वो जैसे कि समझो अपने वशीभूत करने के लिए न जाने महिला न जाने कितना कितना आइडिया रचा देती है। जैसे कोई नहीं चाहता अपना सास ससुर तो नमक ज़्यादा डाल देती है, या झगड़ा होने के लिए तीखा ज़्यादा बनाती है, या कोई न चाहने पर बर्तन गिरा कर काम करती है, या कभी कभी नहीं चाहते हैं सास ससुर हमारे घर में रहने तो जोर जोर से कपड़े पटकती है। बहुत सारे ऐसे शस्त्र होते हैं। तो स्त्रियाँ के वशीभूत सभी लोग हो जाएंगे, और स्त्रियाँ अपने हुक्मबाजी करने से ज्येष्ठ लोगों का अपमान करते हुए उसको यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं करके उसको अपमान करते हुए बोलेंगे। ऐसा ये भविष्य काल के लिए तथागत ने भविष्यवाणी किया। अब ये प्रादुर्भाव दिखाई देता है वर्तमान में ऐसा।